सुमित कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा, आप उसके बारे में बता सकते हैं? इंटरव्यू तो एवरेज गया है और प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जी। 2 बार का एक्सपीरियंस जैसा है पिछले बार का इंटरव्यू का, तो इट्स हाईली अनप्रिडिक्टेबल। तो आप पैनल मेंबर्स, आपका कैसा उन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया था? पैनल मेंबर काफ़ी कॉर्डियल हैं और बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं सबको पहले ही, जी। और किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं वो पहले ही, मतलब आपसे मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए, एजुकेशन से या लॉ से? सिंस आई एम एन APO करेंटली इन ट्रेनिंग इन बीपार्ट, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब क्रिमिनल लॉ तो एकदम छोड़ ही दिया, लिमिटेशन से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। जुरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ और CPC से क्वेश्चंस करा उन्होंने। ओके। जैसे अक्सर क्या कि पैनल क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आपके स्टेट के बारे में या फिर कुछ बैकग्राउंड के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, वैसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा हाँ, गया? एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से अपनी पढ़ाई करी है, तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ पे है, तो गया बताने के बाद उन्होंने बोला कि गया के बारे में इन ब्रीफ डिस्क्राइब कीजिए। अच्छा। और कुछ नए आपसे सवाल पूछे गए जो रिसेंट लॉस आए हैं BNS के बारे में? एक पनिशमेंट के बारे में उन्होंने पूछा है कि पनिशमेंट कितने टाइप का है IPC में, तो मैंने बताया जो IPC का प्रोविज़न था। फिर उन्होंने बोला कि अभी कोई करंट सिनेरियो में चेंजेज आया, तो फिर मैंने बताया कि हाँ, BNS में कम्युनिटी सर्विसेज ऐड हुआ है एक नया। तो रिसेंट तो जैसे आपने बताया कि आपका ये सेकेंड अटैम्प्ट है, राइट? या और 31st में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, फिर APO का इंटरव्यू दिया है, तो उसमें सिलेक्शन हुआ है, और अभी ये 32nd ये सेकेंड अटैम्प्ट है। तो आप कैसे मतलब तैयारी करते रहे, आप मोटिवेटेड भी रहे अब? मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही करा है, और कुछ कोचिंग्स में मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाया है, और इस बार तो खैर ट्रेनिंग पे हूँ, तो मॉक वगैरह इंटरव्यू के लिए नहीं लगा पाया हूँ, तो बस यही है, सेल्फ प्रिपरेशन ही है। पूरा आपने सेल्फ प्रिपरेशन ही किया है, लाइक नोट्स वगैरह कोचिंग से या फिर नहीं, कोई भी नोट्स कोचिंग का नहीं है, मैंने सेल्फ ही बनाया है, और लाइक परीक्षा मंथन एंड ऑल से गाइडेंस मिला है, कुछ है सीनियर्स, और एक दो जो कोचिंग्स चलाते हैं वो थ्रू आउट उनसे एज ए फ्रेंडशिप टाइप का रिलेशन है, तो वो लोग से गाइडेंस मिल जाता है कभी। ओके। सो आप थोड़ा सा बता सकते हैं डिटेल में कि आपने प्री के लिए कैसे बुक्स रेफ़र की, फिर मेंस के लिए आपने कैसे? प्री के लिए टोटली बेड एक्ट बेस्ड रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना चाहिए, और जो भी पेपर है मेंस में साइमल्टेनियसली साथ में उसका भी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। बहुत लोग का होता है कि पहले प्री का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं मेंस का करेंगे। नहीं, लेकिन पहले मेंस का प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि एक बार प्री का एग्ज़ाम होने के बाद मेंस में बहुत टाइम नहीं मिलता है, इसलिए नोट्स तो एटलीस्ट आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनका बना होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मेंस के लिए नोट्स बना रहे हो या रिवीजन कर रहे हो तो उससे प्री का प्रिपरेशन नहीं होता है, उनसे भी प्री के लिए क्वेश्चंस आते ही हैं। अच्छा। फिर आपका ओवरऑल आप वैसे कितना एक्सपीरियंस है, वैसे आपने लॉ कब पास किया था? मैंने BLLB अपना 2018 में किया है, फिर LLM उसके बाद मैंने करा है, और अभी करेंटली मैं PhD भी कर रहा हूँ, और बाकी प्रिपरेशन तो 31st से हो ही रहा है। तो जब से एग्ज़ाम के बाद ये BLLB होने के बाद प्रिपरेशन में ही हूँ, और कोविड की वजह से चीज़ें थोड़ा डिलेड हुआ है। तो फिर ऐसे आप एवरेज टाइम कितना लगता है कि अगर मुझे पूरा प्रिपेयर करना है प्री मेंस लेके इंटरव्यू तक? लाइक ये ना बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर का क्वेश्चन आपने पूछा है, मतलब कैसा आपका बैकग्राउंड है, लाइक कहाँ से आपने लॉ करा है, और थ्रू आउट आपका LLB या BLLB आपने कैसी पढ़ाई करी है, जी। उस पर भी डिपेंड करता है। लाइक अगर कोई अच्छे जगह से पढ़ा है तो उनका प्रिपरेशन मतलब ऑलमोस्ट नोट्स उनका बना रहता है राइट। जब तक वो अपना उनका BLLB कंप्लीट होता है। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग का निगेटिविटी हो जाता है कि मैंने 5 इयर्स करा है या 3 इयर्स करा है तो प्रिपरेशन नहीं करा, इसके बाद मैं बहुत पीछे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और 1 ईयर सफिशिएंट है प्रिपरेशन करने के लिए, और अगर आपने अच्छे से अपना लॉ करा है तो फिर 6 मंथ्स भी इनफ है। और नहीं होने के लिए फिर 5 साल भी इनफ नहीं है। ओके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। होप टू सी यू एज अ सिविल जज सून। थैंक यू सो मच।